हेलो डियर, वेलकम करता हूं जितने भी हमारे डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है। तो जो भी वीडियो है सबको रिवीजन करते चलिए, ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते चले और पीछे भूलते चले। तो डेली दो वीडियो को कम से कम रिवीजन जरूर करें। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है ध्यानपूर्वक जो है देखना ही है, ठीक है। बस आपको उसको ओवरव्यू करते जाना है। आज के वीडियो में मैंने 2 प्रश्न लेकर आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पूछेगा आपसे कि पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझाइए या पंचायती राज के बारे में लिखें। देखिए क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर में 5 नंबर में पूछेगा कि राइट अबाउट पंचायती राज या फिर पंचायती राज में स्वास्थ्य संगठन का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। तो सीधा अगर पंचायती राज में पूछे या पंचायती राज के स्वास्थ्य के बारे में पूछे तो आपको पंचायती राज के डिटेल्स में बताना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे जो है हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। पंचायती राज के बारे में या उसके स्वास्थ्य संगठन के ढांचा के बारे में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आंसर दीजिएगा और लिखिएगा कि पंचायती राज स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विस एट पंचायती राज, मतलब पंचायत के स्तर पर स्वास्थ्य स्तर का क्या संगठन का क्या ढांचा है उसको बताना है, ठीक है। देखिए पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पंचायती राज प्रणाली कितने संरचना किस स्तर पर है, तो यह त्रिसंरचनीय है, त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, ठीक है। और गांव को जिला प्रशासन से जोड़ती है और साथ में यह गांव को जिला प्रशासन से जोड़ती है, मतलब गाँव को जिला से जोड़ती है। इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है। अब ये जो पंचायती राज है तो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर जाते हैं, कम्युनिटी में अगर हमको नर्स के रूप में काम करने का मौका मिल जाएगा तो अगर हम पंचायत से ऊपर कौन कौन से प्रशासनिक सेवा होता है अगर उसके बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे उसके ढांचा को जान पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यह पंचायती राज के बारे में जानना जरूरी है कि इसका जो है ढांचा संगठनात्मक ढांचा क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है जो गांवों को जिला के प्रशासन से जोड़ती है। इसमें निम्न त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन से है, यही 3 व्यवस्था है। पहला ग्राम स्तर पर है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर है और तीसरा जिला स्तर पर है। तो यही 3 स्तरीय होता है, पहला ग्राम स्तरीय, दूसरा ब्लॉक स्तरीय, तीसरा जिला स्तरीय। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था यही होता है। पंचायत स्तर पर पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा होता है वह ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और यह सब जो है विकास के क्षेत्र में काम करता है अपने अपने क्षेत्र के लिए। तो जो जिला परिषद होते हैं उसको जिला स्तर पर रहना पड़ता है, जो पंचायत समिति होता है वह ब्लॉक स्तर पर काम करता है, जो पंचायत होता है वह आपके ग्राम स्तर पर काम करता है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय होता है और ये तीनों स्तर का कौन कौन सा जो है काम कौन करता है ये आपको यहाँ पे पता चल गया। अब ये सब के इलेक्शन के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, चाहे पंचायत में सरपंच या मुखिया का हो, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति जो है प्रमुख का चुनाव करता है, ठीक है। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से यही जो है आपके त्रिस्तरीय है पंचायत प्रशासनिक पंचायत स्तरीय का, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम लोग का है ग्राम स्तर यानी पंचायत स्तर पर। तो पंचायत स्तर पर पंचायत राज को 2 इकाई है, मतलब पंचायत के लेवल पर 3 स्तरीय है ना, हम लोग 3 स्तरीय देखे हैं ना, तो तीनों स्तरीय के बारे में हम लोग को डिटेल में लिखना होगा। तो पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज है उसका 2 इकाई है। कौन कौन 2 इकाई है, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। आप लोग ये सब नाम सुने होंगे, एक जिनका गांव में घर होगा उन लोगों को पता है। जो ये पंचायती राज का 2 जो है इकाई है पंचायत स्तर पर, पहला ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, यह दोनों जो है पंचायत स्तर पर ही होता है, ठीक है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। अब ग्राम सभा क्या होता है, देखिए इसमें गाँव के सभी पंजीकृत व्यक्ति वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन करते हैं। इन बैठकों में गांव के विकास संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें वहां के निवासियों के स्वास्थ्य मुद्दे भी शामिल होते हैं। ग्राम सभा का मतलब होगा कि मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि गांव में
हर एक 6 महीना, हर एक साल भर पर अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पे बैठक किया जाता है गांव के पंचायत भवन में या जहां भी बैठक किया जाता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है, विचार विमर्श यही किया जाता है कि कैसे गांव के विकास को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गांव में रह रहे गांव के निवासी को स्वास्थ्य मुद्दे पर बात किया जाए, स्वास्थ्य बेहतर किया जाए। इस सब के बारे में यह ग्राम सभा में बात होता है। और यह सभा लगता है जिस सभा में गाँव के वरिष्ठ लोग, गाँव के जो पंचायत के लोग होते हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ये लोग एक पंजीकृत व्यक्ति माना जाता है और ये लोग बैठक करते हैं जिसमें आम लोग भी शामिल होते हैं और सब बैठक करके विचार विमर्श करते हैं कि गांव के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दिया जाए, कैसे गांव का विकास किया जाए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत विमर्श किया जाता है। ठीक है, तो यह ग्राम सभा हो गया जो ग्राम पंचायत का ही क्या है, जो पंचायती राज का भाग है। ठीक है, अब पंचायती राज का दूसरा भाग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत लगभग 5,000 से 15,000 की जनसंख्या को कवर करती है। अब एक पंचायत जो होता है ना, आप लोग देखते होइएगा कि एक पंचायत होता है, इस एक पंचायत में 2, 4, 5 गाँव होता है। ठीक है, 2, 4, 5 गाँव पर एक पंचायत होता है। ठीक है, अब जिस गाँव में पंचायत होता है उसको फलाने पंचायत में यह गाँव पड़ता है, ये गाँव पड़ेगा, ये गाँव पड़ेगा, ये गाँव पड़ेगा। मतलब एक पंचायती राज में एक पंचायत में कम से कम 4-5 गांव तो आता ही आता है। ठीक है, और अगर एक गांव में कम से कम मानिए 4,000 भी जनसंख्या है एक गांव में, तो अगर उस गांव में 3,000 जनसंख्या शामिल है, समझिए मान गए ये जनसंख्या जो है, अगर मान गए एक गांव में 3,000 भी जनसंख्या है और उस पंचायत में अगर 4 गांव है तो गुना कर दीजिए, 12,000 का जनसंख्या हो गया। ठीक है, चूँकि सब गाँव में सेम जनसंख्या नहीं होता है, कहीं कम भी कहीं ज़्यादा भी होता है, तो नॉर्मल 12,000 हुआ, यानी यह 5 से 15,000 की जनसंख्या को ग्राम पंचायत कवर करता है। ग्राम पंचायत का मुखिया निर्वाचित सरपंच होता है, मतलब जो ग्राम पंचायत होता है ना उसका मेन कर्ता धर्ता सरपंच ही होता है। ठीक है, वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित होता है। अब आप लोग जानते हैं कि गांव में तो मुखिया भी होता है, लेकिन मुखिया का प्रशासनिक रोल नहीं होता है। प्रशासनिक रोल जो होता है वह सरपंच के होता है, वह किसी से लड़ाई झगड़ा होने पर दंड भी कर सकता है और करता भी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वह निर्वाचित सरपंच होता है, वह उसकी सहायता के लिए एक उप सरपंच भी निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि इलेक्शन के द्वारा होता है। पंचायती राज का चुनाव होता है ना प्रत्येक 5 साल में, तो उसमें ही ये सब का चुनाव होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सरपंच का कार्यकाल 3 से 4 वर्ष, अभी फिलहाल 5 वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत होता है, तो एक पंचायत जहाँ पे 4 गांव या 5 गांव सम्मिलित है एक पंचायत में, तो उस एक पंचायत पर क्या होता है कि एक सेक्रेटरी, एक सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा क्या किया है, नियुक्त किया जाता है। और यह जो है क्या करता है आपके कि प्रत्येक 4 से 5 साल में जो है कार्यकाल किसका होता है, सरपंच का होता है। और यह सरकार के लेखा जोखा रखता है, गाँव के विकास में जो भी खर्च होता है उसका लेखा जोखा यह सचिव देता है। ठीक है, तो यही आपका होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजनाएं तैयार करती है। अब जो ग्राम पंचायत होता है, जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का, जिस पंचायत का जो है आपके प्रतिनिधि तेज होंगे, यानी सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, अगर ये सब तेज होगा तो उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो भी विकास होता है उसका वार्षिक योजनाएं तैयार करने का काम जो है सचिव और मुखिया सरपंच का ही होता है। समझ गए चीज़ को? तो ये ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग समझे हैं। तो यहाँ पे आप समझ ही गए कि आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि ग्राम पंचायत, ग्राम यानी ग्राम पंचायत स्तर पर, मतलब पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज होता है उसका 2 इकाई होता है पंचायत स्तर पर। एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत होता है। और यह जो है दोनों किसका इकाई है, तो ग्रामीण स्तर पर, पंचायती स्तर पर यह 2 जो है स्तर होता है। ठीक है, दोनों के बारे में आप लोग जान गए। दूसरा है पंचायत समिति। अब हम लोग पहला ख़त्म हो गया। दूसरा हम लोग कौन सा स्तर देखे थे, पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, चलिए
पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति लगभग 100 गांवों व उनकी जनसंख्या को कवर करता है। तो आप लोग समझ लीजिए, पंचायत समिति का मतलब होता है कि यह एक प्रमुख होता है जो एक ब्लॉक पर बहुत सारे पंचायत समिति जो पंचायत से चुनाव होकर जाता है, वह क्या करता है कि आगे सभी ग्राम पंचायत मिलकर, जितने भी ग्राम पंचायत के सचिव है वह मिल के क्या करता है, पंचायत सचिव को वोट देता है। ठीक है, और पंचायत समिति में से ही सभी मान गए कि एक ब्लॉक में अगर 8 पंचायत है, ठीक है, एक ब्लॉक में अगर 8 पंचायत है तो 8 पंचायत है तो 8 पंचायत समिति जीत के जाता है। तो जब 8 पंचायत समिति जीत के जाता है ना, तो उसमें से जो ज़्यादा मतलब पावरफुल रहता है अपने और सभी पंचायत समिति को ला सकता है, तो उसमें से एक पंचायत समिति प्रमुख बनता है। वो प्रमुख कैसे बनता है, तो जो 8 पंचायत का जो पंचायत समिति है, 8 में से अगर 5 पंचायत समिति कह देगा कि नहीं हम फलाने आदमी को जो है प्रमुख बनाएंगे, तो उसी में से एक आदमी जो प्रमुख के लिए खड़ा है, जिसके सपोर्ट में ज़्यादा आ जाएगा, वह बन जाता है प्रमुख। अब वह प्रमुख ब्लॉक लेवल पर काम करता है जो पंचायत समिति के द्वारा जो है निर्वाचित हुआ है। ठीक है, अब वह प्रमुख जो है 8 गांव मानिए, ठीक है, अगर 8 पंचायत मानिए, अब वो 8 पंचायत जो है हो सकता है उसमें 8 पंचायत में कितना भी गांव आ सकता है। तो नॉर्मली जो पंचायत समिति होता है लगभग वह 100 गांव या फिर उनके जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, इसका प्रमुख कार्य है ब्लॉक में विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना व क्षेत्रीय निवासियों की स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को पूर्ण करना। अब ये जो पंचायत समिति होता है इसका प्रमुख कार्य यही है कि जो भी ब्लॉक लेवल पर जो भी विकास के कार्यक्रम है इसको कैसे जो है क्रियान्वयन किया जाए, साथ में जो क्षेत्रीय जो गाँव के निवासी है उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी सेवा है उसको कैसे कंप्लीट पूर्ण किया जाए, तो इसके बारे में भी यह देख रेख करते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्यों में ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, क्षेत्रीय सांसद, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य में कौन कौन होते हैं, तो ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय MP सांसद होते हैं, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये सब पंचायत समिति के सदस्य में रहते हैं। ठीक है, ब्लॉक विकास अधिकारी BDO पंचायत समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है, जो राज्य सरकार का अधिकारी होता है। जो क्या होता है, राज्य सरकार का अधिकारी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पंचायत समिति है यह दूसरे पंचायत समिति के बारे में बात कर रहा है। एक पंचायत सचिव, एक पंचायत समिति होता है जो गाँव में हर एक पंचायत में जीतता है वोट के द्वारा, ठीक है, और वह सब वोट देकर एक प्रमुख बनाता है ब्लॉक लेवल पर, तो वह दूसरा हो गया। यहाँ पे दूसरा जो है पंचायत सचिव का बात हो रहा है। यहाँ पे वैसा पंचायत समिति है जिसमें समिति में जो सदस्य होते हैं वह ब्लॉक क्षेत्र के विधानसभा सदस्य होते हैं, मतलब विधायक होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय MP सांसद होते हैं, ग्राम पंचायत के सभी सरपंच होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये सब जो है इस पंचायत समिति के सदस्य में होते हैं। ब्लॉक विकास पदाधिकारी जो होते हैं BDO जिसको कहते हैं, यह पंचायत समिति के सचिव होते हैं। इसके रूप में ये काम करते हैं जो एक राज्य सरकार का अधिकारी होते हैं। तो यह पंचायत समिति के बारे में समझ गए। तो पंचायत समिति के बारे में आप लोग ये समझ गए, यह प्रखंड स्तर पर काम करता है, प्रखंड के विकास में भूमिका निभाता है, साथ में क्षेत्रीय निवासियों के जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं से जो है संपूर्ण विकास को भी ध्यान में रखकर काम करता है, और इनके सदस्य में ये सारे सदस्य जो है होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, आखिरी है जिला परिषद। मेरे डियर, जिला परिषद का क्या रोल है देख लीजिए। जिला परिषद का मतलब है कि यह जिला लेवल पर होता है, यह जिला लेवल पर पंचायती स्तर है। ठीक है, जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। जिला परिषद जो होता है वह जिला के स्तर पर पंचायती राज प्रणाली का ही एक संस्था है। ठीक है, जिला परिषद का मुखिया निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। ठीक है, जिला परिषद का मुखिया, ठीक है, निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। अब आप लोग को पता है कि जिला परिषद का जो मुखिया होता है, जो मेन होता है, वह जो होता है वो आपके निर्वाचित जिला प्रमुख होता है। मतलब जो भी जिला के प्रमुख होते हैं जो चुने जाते हैं इलेक्शन में, वह जो है मुखिया जो है मेन बनते हैं जिला परिषद के, वह जिला प्रमुख होते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।
अब जो भी पंचायत सचिव समिति काम करता है उसके कामों का लेखा जोखा और उसके तमाम ऐसे चीज़ों का क्रियान्वयन जो है इस जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। अब जिला से ही सभी पंचायत जुड़ा हुआ रहता है, तो सबसे ऊपर कौन हो गया, इस जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर जो जिला प्रमुख होता है उसका भी कार्य 5 वर्ष, चेयरमैन बनता है ना, वही चेयरमैन जो है आपके जिला के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं सभी सदस्यों के द्वारा, जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा, और उसमें एक मुखिया बनते हैं, उसी को जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, देखिए जिला परिषद का मुखिया निर्वाचित जिला प्रमुख होता है, मतलब जो जिला परिषद होते हैं ना उसका मेन मुखिया जो होता है वह जिला के चेयरमैन होता है। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ समझ ही गए। तो यही आपका त्रिस्तरीय प्रणाली है, पहला पंचायती राज, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। तीनों के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, PDF सब हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद।